जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बारे में। यानी कि अल्ट्रासाउंड मैं अब आपको समझाऊँगा, बताऊँगा कि खुद आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ना सीखें। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ा जाता है और अल्ट्रासाउंड क्यों करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में जो पैरामीटर होते हैं उसको ईज़ी वर्डिंग में कैसे समझते हैं। तो देखें, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं ना, ये हम इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन यानी कि अंदर के ऑर्गन को तज्ज़िया करने के लिए हम ये अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गन हैं, जैसे कि लीवर हो गया, मैदा हो गया, फेफड़े हो गए, या जिगर हो गया, दिल हो गया, वो सही तरह से काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उनमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं आ गया, उनमें कोई ऐसी यानी कि क्लॉट तो नहीं हो गया, इसमें ब्लड की जिस तरह सप्लाई होती है उसमें कोई रुकावट तो नहीं बन गई। या जिस अक्सर लोगों का मैदा ख़राब हो जाता है या यानी कि जिगर ख़राब हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है जिन लोगों को, तो उसकी वजह से हम काफ़ी सारी यानी कि काफ़ी सारी डिजीज़ का मुआयना करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं ताकि पता चल सके कि असल मसला है क्या। अल्ट्रासाउंड से क्लियरली इमेज यानी कि डॉक्टर को शो हो जाती है, तो पता चल जाता है कि इस फलाने को ये बीमारी है, फलाने को ये मसला है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट खुद पढ़ना। अब देखिए, काफ़ी सारे लोग अल्ट्रासाउंड तो करवा लेते हैं और डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको डिटेल में बताएं कि आपका मेन इशू है क्या। ठीक है, फिर आप हर किसी को कहते हैं कि मुझे अल्ट्रासाउंड के बारे में बताओ, उनको रिपोर्ट दिखाते हैं कि मुझे क्या मसला है, मुझे क्या इशू है, मुझे बताएं। तो आज मैं आपको साफ क्लियरली बताऊंगा कि कैसे अल्ट्रासाउंड आप घर बैठे खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आप खुद अपनी बीमारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस बीमारी में हूँ और कितना मुझे इशू है, कितना नहीं है। तो चलिए, मैं भी आपके सामने एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। तो रिपोर्ट की तरफ चलते हैं और लाइन बाय लाइन मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाऊंगा कि ये रिपोर्ट क्या शो करवाती है, मसला क्या है, क्या नहीं है। तो चलिए रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। जी देखें, अब ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपके सामने है। पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड करवाया था फुल बॉडी का, ठीक है। तो अब ये रिपोर्ट आपके सामने है, ये रिपोर्ट नॉर्मल है, ठीक है ना। उसका जो अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, उसका सब कुछ अज्जा वगैरह जो थे ना, बॉडी के ऑर्गन वगैरह थे, सब बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। तो ये रिपोर्ट नॉर्मल है। तो अब आपको मैं समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले जाता है हेपाटोबिलियरी, ठीक है। अब हैपा क्या होता है? हैपा मतलब है जिगर, ठीक है। बिलियरी मतलब होता है पित्ता। अब जिगर और पित्ते का मेन चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। पहले जिगर और पित्ते के बारे में बताऊंगा अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। हेपाटोबिलियरी में दो चीज़ें आ जाती हैं, जिगर और पित्ता। अब देखें, फर्स्ट लाइन पर लिखा हुआ है लिवर इज़ नॉर्मल इन साइज, ठीक है, विद होमोजीनियस, ठीक है, एको टेक्सचर एंड स्मूथ काउंटर। अब इसका मतलब क्या है? देखें, जो लिवर का साइज़ है ना, वो है नॉर्मल, यानी कि 11.8 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल है। अब जिगर का साइज़ कब बढ़ता है? देखें, जो शराब पीता हो, ठीक है, जो स्मोकिंग ज़्यादा करता हो, जिसकी वजह से उसे फैटी लिवर हो जाता है, यानी कि जिगर पर चर्बी आ जाती है, या जिगर पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिगर पर कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, तो जिगर पर कोई गर्मी आ जाती है, जिगर पर कोई वार्म आ जाती है, तो जिसकी वजह से जिगर का साइज़ बढ़ जाता है। तो अगर जिगर का साइज़ बढ़ जाता तो यहाँ पर लिखा होता लिवर इज़ एब नॉर्मल, ए बी आगे नॉर्मल इन साइज़ लिखा होता। और जो साइज़ है ना, वो 11.8 से ज़्यादा होता, वो 12 भी हो सकता था, 13 भी हो सकता था, 14 भी हो सकता था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लीवर का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। और इसमें कोई यानी कि ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखें, अब दूसरी लाइन है नो फोकल एबनॉर्मलिटी और इंट्रा हेपेटिक बैलरी चैनल डायलेशन इज सीन। इसका मतलब ये है कि जो लीवर है ना, उसकी शेप बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, कोई भी इसमें इन्फेक्शन नहीं देखा गया, ठीक है ना। पोर्टल वेन इज़ नॉर्मल इज़ कैलिबर, यानी कि जो इसका जो शक्ल सूरत है ना, इसकी तह है ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा वैसा इन्फेक्शन वगैरह कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है गाल ब्लैडर। अब पित्ते के बारे में आ गया, ठीक है। अब गाल ब्लैडर क्या है? देखें, गाल ब्लैडर का साइज़ नॉर्मल है। क्या लिखा हुआ है? गाल ब्लैडर इज़ वेल डिस्टेंट विद नॉर्मल वेल थिकनेस, यानी कि जो गाल ब्लैडर की तह है और जो गाल ब्लैडर की वाल्स हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, प्रॉपर काम कर रही हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे दूसरी लाइन लिखा हुआ है नो पीरियोक्लोरीसाइटिक एडिमा और गाल स्टोन सीन, यानी कि पित्ते में कोई पथरी वगैरह नहीं दिखाया गया, कोई कंकर वगैरह नहीं है, कोई पित्ते में इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। पित्ता बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है। आगे है द CBD इज़ नॉट डायलेटेड, ठीक है। CBD भी नॉर्मल साइज़ का है। तो उसके बाद आ जाता है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है नो ओबेवियस एबनॉर्मलिटी ऑफ द पेंक्रियाज, यानी कि इसका मतलब ये है कि पेंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब पेंक्रियाज क्या होता है? ये एक ऐसा ग्लैंड होता है जो पेट के नीचे और लिवर के पीछे होता है,
ठीक है। ये 2 मेन काम करता है। इसका काम क्या होता है, एक तो डाइजेशन, जब हम खुराक खाते हैं उसके हज़म के लिए एंजाइम बनाता है, ठीक है। खुराक को हज़म करने के लिए एक एंजाइम बनाता है, और दूसरा इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन किस लिए, जो हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए, बरकरार करने के लिए, लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये इंसुलिन भी बनाता है। कौन, पेंक्रियाज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी स्प्लीन। स्प्लीन का साइज़ भी बिल्कुल नॉर्मल है। स्प्लीन भी एक ऑर्गन ही होता है। ये ख़ास तौर पर तब बढ़ता है जब किसी को मलेरिया का बुखार आ जाए, या कोई ऐसा वायरस बॉडी में दाखिल हो जाए जिसकी वजह से स्प्लीन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं कि अब जो स्प्लीन होता है ना, ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो पेट के बाईं तरफ होता है, ठीक है। और ये खून को फ़िल्टर करता है, यानी कि साफ़ सुथराई का काम करता है। और पुराने सेल जो नहीं होते, यानी कि जो डेड सेल होते हैं या पुराने सेल होते हैं, हमारे खून की जब तोड़ फोड़ होती है ना, तो उसके में जो डेड सेल हो जाते हैं या ख़राब सेल होते हैं ना, तो उसको बाहर निकालता है, और हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मदद देता है। यानी कि कोई बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस आता है, तो वो इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है। तो इसका काम ये होता है, मेन चीज़ ये होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, अब देखिए दूसरा है KUB। KUB मतलब के किडनी, यू मतलब यूरेटर्स, यूरेटर मतलब पेशाब की नाली, बी मतलब ब्लैडर। अब देखें, बोथ किडनी आर नॉर्मल इन मॉर्फोलॉजी। बोथ किडनी यानी कि दोनों किडनी आर नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हैं, इन मॉर्फोलॉजी यानी कि अपनी शक्ल और सूरत में, विद प्रिजर्व्ड कॉर्टिकल इकोजेनाइसिटी, ठीक है। इसमें मतलब ये किडनी की जो शेप है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसा वैसा यानी कि अपनी गुर्दों में ऐसा वैसा कुछ नहीं देखा गया, ठीक है। नो स्टोन, कोई पत्थरी नहीं देखी गई। और हाइड्रोनीफ्रोसिस, पत्थरी के कंकरा वगैरह नहीं देखे गए, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं देखी गई। तो उसके बाद आ जाता है किडनी की आउटर लेयर की टेक्सचर, यानी कि किडनी की जो लेयर होती है ऊपर वाली, वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो ये कि हेल्थी किडनी की ये अलामात है, ठीक है। यूरेटर्स आर नॉट डायलेटेड, यूरेटर का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई स्वेलिंग नहीं है, यानी कि पेशाब की नाली में कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी बाई पोलर लेंथ ऑफ आरटी किडनी 10.1 सेंटीमीटर। ये राइट किडनी का जो साइज़ है, देखिए ना, हमारी लेफ़्ट किडनी भी होती है, राइट किडनी भी होती है, तो वो कहते हैं राइट किडनी का जो साइज़ है ना वो 10.1 सेंटीमीटर है, जो कि ये भी नॉर्मल है। अब साइज़ कब बढ़ता है किडनी का, जब मैंने आपको पहले भी कहा है, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई सोजिश आ जाए। सोजिश कैसी होती है, जब यानी कि गुर्दे में कोई पत्थरी आ जाए, गुर्दे में कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसके गुर्दे फेल वगैरह हो जाते हैं, तो उसकी वजह से यानी कि ऊपर नीचे इसका साइज़ हो सकता है। उसके बाद आ जाता है बाईपोलर लेंथ ऑफ एल्टी किडनी, ठीक है। एल्टी मतलब लेफ़्ट किडनी का साइज़ 10.5 सेंटीमीटर है, जो कि ये भी नॉर्मल है। उसके बाद लास्ट लाइन देखें, लिखा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर इज एडिक्वेटली डिस्टेंडेड विद स्मूथ आउटलाइन, ठीक है। इसका मतलब है जो ब्लैडर का साइज़ है ना वो नॉर्मल है, उसकी शेप स्मूथ बिल्कुल सही है। नो वेस्कुलर कलर्स मास आज इज सीन, इसका मतलब ये पेशाब की नाली में कोई ऐसा ज़रात वगैरह नहीं है, कोई ऐसी वैसी इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, कोई ऐसी स्टोन वगैरह नहीं है जो पेशाब की नाली में रुकावट बने, जिसकी वजह से पेशाब रुक जाए या ना है, या बार यानी कि कतरे कतरे में। तो इसमें बिल्कुल क्लियरली है। अब अगर इसमें कोई इशू होता तो लिखा होता बोथ किडनी आर एबनॉर्मल इन साइज़, यानी कि गुर्दों की जो शेप है वो बिगड़ी हुई है, वो फैली हुई है, वो उभरी हुई है, वो इन्फेक्शन में मुब्तला है। नो स्टोन, नो स्टोन मतलब कोई पथरी नहीं है। अगर किसी को पथरी है तो लिखा होगा स्टोन आर प्रेजेंट या सीन, जिस यानी कि हमें उर्दू में पथरी दिखाई गई है, नज़र आ रही है, और वो स्टोन का साइज़ लिखा होता है, यानी कि जो पथरी है वो कितनी की है, वो फिर डॉक्टर नीचे लिख देता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा वैसा इन्फेक्शन का कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है जनरल सर्वे। अब जनरल सर्वे का मतलब क्या होता है, देखें, इसका मतलब है, देखें, नो एसिटिस और प्लूरल इफ्यून, इसका मतलब है नो एसिटिक फ्लोर, मतलब पेट में पानी का जमा होना। कुछ लोगों को पेट में पानी जमा हो जाता है या फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो लिखा हुआ है नो एसिटिक्स और प्लूरल इफ्यून, यानी कि पेट में इसमें कोई पानी जमा वगैरह नहीं है और फेफड़े में भी कोई पानी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा वैसा होता तो लिखी यहाँ पर लिखा होता एसाइटिस और प्लूरल इफ्यून आर सीन इन द एब्डोमेन, और यानी कि फेफड़ों में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नो सिग्निफिकेंट इन लार्ज लेम्फ नोड सीन, इसका मतलब है कोई बढ़ा हुआ लैम्फ नोड नहीं देखा जो इन्फेक्शन या कैंसर को इंडिकेट करता है। लैम्फ नोड
जब वो बढ़ जाता है ना, तो हो सकता है किसी को इन्फेक्शन हो सकता है किसी को कैंसर हो, जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद है नो मास और कलेक्शन एप्रीडिएबल इन दी राइट इलिक फोसर रीजन। इसका मतलब है कि देखें, राइट साइड के नीचे पेट में कोई मास या एबनॉर्मल कलेक्शन नहीं है, यानी कि कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं देखा गया, कोई उभरी हुई चीज़ यानी कि नज़र नहीं है हमें। ठीक है। उसके बाद नो ओबिवस एबनॉर्मलिटी ऑफ द गाउट। इसका मतलब है इंटेस्टाइन में हमारी बड़ी आंत होगी, छोटी आंत होगी, जिसे हम वो कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अब बड़ी आंत में, छोटी आंत में कोई इन्फेक्शन हो जाए ना, तो हमारे मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। मैदे का काम तो होता है ना कि फूड को स्टोर करना, तो अगर इन्फेक्शन हो जाए हमारी नालियों में तो मैदे में बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिसकी वजह से मैदे में जलन होती है, मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है कंक्लूजन। अब देखिए, कोई भी रिपोर्ट हो ना, सब कुछ आप पढ़ लें, अगर सब कुछ ना भी पढ़ना हो ना, तो नीचे देखा करें कंक्लूजन लिखा होगा, जो सब चीज़ का एक नतीजा बनता है। कंक्लूजन में मेन इशू डॉक्टर लिखता है कि असल इशू है क्या। अब देखें, नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी इज सीन। नो मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स का हमने अल्ट्रासाउंड किया है, उसमें कोई भी हमें ऐसी चीज़ नहीं मिली जो किसी को तकलीफ़ दे। यानी कि अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप कंक्लूजन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा, डॉक्टर मेंशन कर देगा कि आपको कोई भी ऐसा वैसा मसला नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी पथरी वगैरह मसला नहीं है, कोई भी गुर्दे में यानी कि आपका बर्डन नहीं है, या पित्ते में पथरी नहीं है, या जिगर में कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर कोई मसला होता तो कंक्लूजन में लिखता डॉक्टर कि यानी कि नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल साइज़ आर प्रेजेंट। यानी कि एबनॉर्मल मतलब हर चीज़ हमें एबनॉर्मल दिखाई गई है, यानी कि अपनी साइज़ और शक्ल सूरत से ज़्यादा उभरी हुई है। या स्टोन्स भी लिख सकता है कि हमें कंकरियाँ दिखाई गए, स्टोन पत्थर दिखाए गए, और पत्थर का साइज़ दिखाई देता, डॉक्टर बताता। वो नीचे लिखता लीवर में इशू है तो लीवर यहाँ मेंशन करता है, अगर फेफड़ों का इशू होता तो फेफड़ों में लिखता, अगर मैदे में इशू होता तो फिर मैदे का लिखता। तो कंक्लूजन में इसके सब ऊपर से रिपोर्ट पढ़ के बता दिया, क्योंकि जो कि नॉर्मल है, तो डॉक्टर ने कंक्लूजन में लिख दिया कि कोई भी ऐसा वैसा मसला नहीं है। तो ये थी आज की रिपोर्ट, तो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में मैंने आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ने का तरीका बताया है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।